श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि, आदि शंकराचार्य द्वारा रचित, है ना, पढ़े होगे कल। बहुत अच्छा है ये। इसमें विवेक मतलब नित्य और अनित्य क्या है संसार में, इसको जानने की जो बुद्धि आती है ना, उसको विवेक बोलते हैं। अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना, बुराई की तरफ अपना ध्यान न जाए, पॉजिटिविटी अपने अंदर होनी चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए, सद्गुण जिसको बोलते हैं, विद्या जिसको बोलते हैं। तो विवेक चूड़ामणि, चूड़ामणि जो धारण करते हैं सिर में, चूड़ामणि धारण करते हैं, एक वो आभूषण होता है। तो विवेक का आभूषण जो है हमें धारण करना चाहिए। हमारी बुद्धि जो है विवेक युक्त हो। कैसे हो वो इस ग्रंथ में जो है आदि शंकराचार्य जी ने बताया। मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण सर्व वेदांत सिद्धांतम गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतो अस्म्यहम्। जो अज्ञेय होकर भी संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत वाक्यों से जाने जाते हैं, उस परमानंद स्वरूप सद्गुरुदेव श्री गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। आदि शंकराचार्य जी गुरु जी गोविंद पाद थे। गोविंद जी यहाँ पे ओंकारेश्वर जगह है, ओंकारेश्वर में जो है वहीं पे गुफा है थी, वहीं पे जो है आदि शंकराचार्य जी को उनके गुरु जी मिले थे। तो गुरु भगवान की जो है ये अंतिम ग्रंथ कहलाता है विवेक में। आदि शंकराचार्य जी का अंतिम ग्रंथ, सारे ग्रंथों को लिख दिया तो फिर विवेक चूड़ामणि को लिखा था, तो इसलिए 4 ग्रंथ कहलाता है उनका विवेक चूड़ामणि। ब्रह्मनिष्ठा का महत्व बताते हैं। जंतुनाम नर जन्म दुर्लभमतः पुस्ततम ततो विप्रतः तस्माद्वैदिकम धर्म मार्ग परता द्विविध तत्व स्मराम तत्तत्परम आत्मना विवेचनम शनुहो ब्रह्मात्मनम संस्थिति मूर्तिज्ञो सतकोटि जन्मस्तु कृतय पुण्यैर्विनयम लभ्यते। जीवों को प्रथम जन्म तो नर जन्म ही दुर्लभ, पहले तो नर जन्म ही। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभा, जंतुओं को नर जन्म ही दुर्लभ है, उसमें भी पुरुषत्व और उसमें भी ब्राह्मणत्व की मिलना ही कठिन है। ब्राह्मणत्व होने पर भी वैदिक धर्म का अनुगामी होना और उसमें विद्वता का होना भी कठिन है। यह सब कुछ भी होने पर भी आत्मा और अनात्मा का विवेक, सम्यक अनुभव, ब्रह्मत्व भाव से स्थिति और मुक्ति, ये तो करोड़ों जन्मों में भी किए हुए शुभ कर्मों के परिपाक के बिना प्राप्त होना संभव नहीं है। तो प्रथम तो मनुष्य जन्म मिलना ही बहुत कठिन होता है। कहते हैं बहुत बड़े भाग्य मनुष्य तन बाबा सो दुर्लभ सद ग्रंथ हैं। पहले तो मनुष्य तन ही बहुत मुश्किल से मिलता है। मनुष्य तन मिल गया, उसके बाद फिर अच्छे संस्कार वाला जगह मिलना, कि जन्म भी मिल गया तो अच्छे संस्कार हो, जहाँ पे अच्छे संस्कार मिल सके, वो अच्छा घर मिलना, वहाँ जन्म होना बड़ा कठिन होता है। उसमें भी अगर हो भी गया मान लो किसी अच्छी जगह में, तो वो वैदिक शास्त्र का वैदिक धर्म का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं, कि कर्मकांड में ही पूरी तरीके से लिप्त हैं। ठीक है, वो भी अगर मिल गया, वो भी मिल गया, चलो ठीक है। तो केवल बातों भर में तो नहीं है, क्या उसका आत्मा और अनात्मा का चिंतन भी करते हैं, ये सबसे बड़ा मुख्य है। और अगर वो भी मिल गया तो क्या सम्यक अनुभव में स्थित होने की उनकी क्षमता है, उनकी बुद्धि में, क्या वो उस चीज में स्थित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये सब चीजें मिलना बहुत ही कठिन होता है। अगर ऐसा हो जाता है तो करोड़ों जन्मों की अथक कठिन साधना के बाद ये सब चीजें मिलती हैं, कि ये मार्ग में कोई उसकी बुद्धि ऐसी होती है कि उन सब चीजों में ना फंसते हुए और निकल करके इस मार्ग में आ जाती है ना बाबा। हाँ, तो ऐसा होता है।
बहुत कठिन से जो है मार्ग मिलता है, नहीं तो लोग समझते ही नहीं, उनकी बुद्धि में इतनी स्थिरता ही नहीं होती है। तो ब्रह्मनिष्ठा का महत्व होता है। ये ब्रह्मनिष्ठा के बारे में बताया कि जंतु नाम नर जन्मम, जंतुओं को, जीव जंतु इतने कीड़े मकोड़े होते हैं, लेकिन नर जन्म किसी किसी को मिलता है, बहुत कम लोगों को। कहते हैं दुर्लभम त्रयमेवानुग्रहे ग्रह हेतुकम मनुष्योत्तम मुमुक्षुत्तम महापुरुषत संश्रय। फिर उसके बाद बताते हैं कि भगवत कृपा ही जिसकी प्रतिष्ठा का कारण है, वे मनुष्यत्व मुमुक्षत्व मतलब मुक्ति की इच्छा जिनके अंदर होती है, मुमुक्ष जो होते हैं, मुमुक्ष जिनके अंदर मुक्ति की ही केवल इच्छा होती है कि हम कैसे इस मनुष्य जन्म से जो है, जीव जो है संसारिकता में, सांसारिक बंधनों में, संसारिक व्यवहार में, संसारिक विषयों में, ये कैसे इस चीज़ों से मुक्त हो करके और जो हमारा अंश है वो परमात्मा में कैसे स्थित हो, इसके अंदर जो जिसकी इच्छा रहती है हमेशा प्रबल, जिसके अंदर, उसको मोक्ष कहते हैं। मोक्षत्व और महापुरुषों का संग, ये तीनों बहुत दुर्लभ होते हैं। तीनों चीज़ें नहीं मिल पाती। मानुष जन्म, सदगुरु मिलन, अमोक्षो इच्छा हो, ये तीनों दुर्लभ परम, अब पाए न अवसर खोए। मनुष्य जन्म मिल गया, भगवान भी मिल गए, सदगुरु भी मिल गए, और मोक्ष की इच्छा भी हो हमारी कि हम मुक्त हो जाएं। ये अगर तीनों अगर मिल गए, तीनों संयोग अगर मिल गया, तो फिर त्रयमेकत्र संयोग जो है, फिर जो है ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तो यही इसमें भी कहते हैं भगवत कृपा जिस पर होगी दुर्लभम, बहुत दुर्लभ से ये त्रयमेकत्र बताया गया है। त्रयमे वैद्य अनुग्रहम मनुष्योत्तम मोक्षोत्तम महापुरुष संश्रय। तीन चीज, मनुष्यत्व मतलब हमारे अंदर मनुष्यत्व भी हो और मोक्षत्व भी हो और सदगुरु का मिलन भी हो जाए, ये तीनों बहुत ही करोड़ों जन्मों के पुण्यों के बाद ही ये सब चीजें मिलती हैं। करोड़ों जन्मों के, मुक्तिदम शतकोटि जन्मसु कृत्य पुण्य विना लभ्यते। शतकोटि जन्म, हजारों करोड़ों जन्म के पुण्य के बाद, हमारा हम कोई बहुत पुण्य किए होंगे हजारों करोड़ जन्म, तब ये सब चीजें तीनों संयोग मिलते हैं। लब्ध्वम कथ कंचिन्नर जन्मं दुर्लभम तत्रापि पुंसत्वं श्रुतिपादर्शनम। यह स्वात्मये मुक्तये न ततैव मूढ़िभिः साहन्त्वाः स्वं विनिहन्त्य सद्ग्रहात्। किसी प्रकार इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पार कर, और उसमें भी जिसमें श्रुति के सिद्धांत का ज्ञान होता है, ऐसा पुरुषत्व पाकर जो मूढ़ बुद्धि अपने आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह निश्चित ही आत्मघाती है। वह असत में आस्था रखने के कारण अपने आप को नष्ट कर जाता है। इसमें भी मूढ़ बताया गया ना, मूढ़ क्या है, यतेन मूढ़धि, ऐसा मूढ़धि, मूढ़ बुद्धि, मूर्ख है जिसको बोलते हैं, जिसने मनुष्य जन्म पा करके और श्रुति के सिद्धांत, श्रुति मतलब जो हमारे आदि गुरुओं ने जिस चीज को माध्यम, पहले तो श्रुति स्मृति ही के माध्यम से याद कराया जाता था। श्रुतियाँ, हाँ श्रुतियाँ शिष्यों को याद करवा दिया जाता था कि आप ये याद कर लीजिए, आप ये याद कर लीजिए श्रुतियाँ। फिर उसको शिलालेख कर दिया गया, लिपिबद्ध कर दिया गया। तो वो जो श्रुति स्मृति जो सुनते आ रहे हैं, ईश्वर का ज्ञान सिद्धांत, जो वैदिक सिद्धांत है, वैदिक पद्धति है, उसको जान करके भी, उसको समझ करके भी, और उसमें चलना, पुरुषत्व मतलब करना, उसको प्रैक्टिकल करना, उसका व्यवहारिक अपने ऊपर उतारना। उस चीज को हमने सुना, उस सब चीजों को उसको अपने अंदर उतारना, अपने जीवन में, अपने चरित्र में उसको ढालना, इसको पुरुषत्व बोलते हैं। जो मूढ़ बुद्धि
आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करता। जो आत्मा के लिए मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करता वो मूढ़ बुद्धि है। बाकी कितने भी विद्वान बने रहे, किसी भी विषय के बहुत भारी प्रकांड विद्वान है, लेकिन वो शास्त्रों के हिसाब से, वैदिक धर्म के हिसाब से वो मूर्ख ही है, मूढ़ बुद्धि, क्योंकि वो केवल विषयों के अपने शरीर तक ही स्थित है। पशुवत जीवन ही है उसका एक तरीके से, है ना। पशु भी संग्रहित नहीं करता, मनुष्य संग्रहण करने में भी लगा रहता है, तो पशुओं से गैर गुजरा भी हो जाता है। तो जो अपने आप को जानने का, आत्म मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं करता, वो महामूढ़ कहलाता है। मूढ़ बुद्धि वाला होता है। वह निश्चित ही आत्मघाती भी कहलाता है, आत्महंता भी कहलाता है। आत्मघाती, हत्या आत्मघाती है। वह असत में आस्था रखने के कारण अपने आप को नष्ट करता है। असत की आस्था है, उसकी सत्य की आस्था थोड़ी है। संसारिकता की आस्था तो असत की आस्था ही तो है। संसार में किसी चीज में, वस्तुओं में हमारी आस्था है, किसी विषय में आस्था है, 10 इंद्रियां होती हैं, 10 इंद्रियों के विषयों में अगर आस्था है तो वो क्या है? असत की आस्था है। सत्य की आस्था तो है। सत्य तो केवल एक ही है, सत्य वस्तु है आत्मा। अब मिथ्या जगत प्रसार, अनित्यानित्य विवेक किया, लीजिए बात विचार। तो असत्य वस्तु है, सत्य तो केवल हमारा आत्मा है। आत्म रूप, शिव रूप जिसको बोलते हैं, शिव तत्व, वही वास्तव में सत्य है। उसके अन्यत्र को किसी चीज की इच्छा करना, वो क्या है? असत की इच्छा करना, मूर्खता है, मूढ़ बुद्धि, जैसे इसमें कह दिया गया। इतः को नस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमादत्ति दुर्लभम मानुषम देहम प्राप्त तत्रापि पौरुषम। दुर्लभ मनुष्य देह और उसमें भी पुरुषत्व को पाकर जो स्वार्थ साधना में प्रमाद करता है, स्वार्थी साधना में प्रमाद करता है, उससे अधिक मूढ़ और कोई नहीं हो सकता है। तो जिसने इस मनुष्य जन्म को पा लिया और पुरुषत्व को भी जान लिया कि ये पुरुषत्व है, ऐसा करेंगे तो हम अपने आप को जान सकते हैं। पुरुषार्थ तो वही है जो अपने आप को जानना। हमारे अंदर जो पुरुष आत्मा स्वरूप बैठा हुआ, आत्म स्वरूप पुरुष बैठा हुआ है, उसको जानना, वही वास्तव में पुरुषत्व है। बाकी सब नपुंसक कहे गए हैं। पाकर जो स्वार्थ के कारण स्वार्थ की साधना करते हैं ना कुछ लोग, इच्छा पूर्ति हो जाए, हम ये साधना करें हमको ये नौकरी मिल जाए, हम वो साधना करें हमको ये घर मिल जाए, ये स्वार्थ की साधना कहलाती है। स्वार्थ की साधना में ही वो प्रमादी रहते हैं। प्रमाद मतलब आलस्य का एक और गूढ़ रूप जिसको बोलते हैं, उसको प्रमाद बोलते हैं ना। और उसका आदि बन जाए एकदम से, उसकी बुद्धि में एकदम से वो विषय वासना ग्रह कर जाए, तो उसको प्रमादी बोल देते हैं। प्रमाद, बुद्धि में एकदम से मद बैठ जाए, उसका प्रमाद हो जाता है। उससे अधिक मूढ़ व्यक्ति और कौन हो सकता है? उससे अधिक मूर्ख और कोई नहीं हो सकता। वदस्तु शास्त्राणि यजन्तु वेदान कर्तुम कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्य बोधेन विना विमुक्तिर सिद्धन्ति ब्रह्म शतांतरे अपि। भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या करे, देवताओं का यजन भी करे, नाना शुभ कर्म करे, अथवा देवताओं को भजे, तथापि जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता, तब तक 100 ब्रह्माओं के बीत जाने पर भी, अर्थात 100 कल्पों के बीत जाने के पर भी मुक्ति नहीं हो सकती है। भले ही कोई शास्त्रों की बहुत बड़ी व्याख्या कर ले, बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान, दिन भर जो है ये शास्त्र वो शास्त्र करके पूरा मत के धर दे, देवताओं को, सारे देवी देवताओं को एक तरफ से भज डाले, हाँ कि ये ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश हैं, ये काली हैं, कलकत्ते वाली हैं, ये देवी हैं, दुर्गा हैं, ये भागीरथी हैं, ये यमुना है, ये नर्मदा है, सब देवी देवताओं को भज डाले, यजन कर डाले,
सुबह से शाम तक। नाना शुभ कर्म कर्म जाए, हाँ बहुत गरीबों की सेवा कर डाले, बहुत दुखियों की सेवा कर डाले, कहीं बहुत गौ सेवा कर डाले, बहुत साधु महात्माओं की सेवा कर डाले, सब कुछ कर डाले। लेकिन जब तक वो अपने आप को ब्रह्म से तद्रूप नहीं करता, अपनी आत्मा को, अपने आत्मा के प्रकाश को सभी के अंदर नहीं देखता, हमारे अंदर जो हृदय में अज्ञानता का जो पर्दा छाया हुआ है वो पूरी तरह से नहीं हट जाता, ब्रह्म स्वरूप नहीं हो जाते, तब तक जो कुछ भी किया जा रहा है। तो कहते हैं कि 100 ब्रह्माओं के बीत जाने के बाद, 100 ब्रह्मा मतलब 100 कल्प, 100 बार धरती बदल जाए, नष्ट हो जाए, फिर 100 बार धरती बदल जाए, है ना। महाप्रलय आता है, कहते हैं एक कल्प के बाद महाप्रलय आता है, फिर पुनः जीवन बसता है धरती में। तो 100 बार अगर ऐसा हो जाए, लेकिन अगर उसने ब्रह्मा का बोध नहीं किया तो कुछ भी नहीं, मुक्ति नहीं मिल सकती है जब तक वो अपने अंदर ब्रह्म बोध का अनुभव नहीं करता है। वो लाखों देवताओं को भज डाले, बहुत सारे शुभ कर्म कर डाले, लेकिन अगर उसने अपने आप को नहीं जाना, आत्मा को एकीकार नहीं किया, अपने आत्म तत्व को नहीं पहचाना, आत्मस्वरूप को एकीकार नहीं किया, तब तक वो कुछ भी करता रहे, उससे कोई मतलब नहीं। अमृतत्वस्य नाशस्ति वित्तेनेते ही श्रुति ब्रुवीति कर्मणो मुक्तेर हेतुस्तम स्फुटम यतः। क्योंकि धर्म से अमृत की आशा नहीं है, धन से अमृत की आशा नहीं है, यह श्रुति मुक्ति का हेतु कर्म नहीं है, यह बात स्पष्ट बतलाती है। कहते कि धन से हम आत्मा का अनुभव थोड़ी प्राप्त कर सकते हैं। कितने भी उपाय कर डालें धन कमाने के, लाखों उपाय कर डालें, लेकिन क्या धन कमाने से आत्मा की मुक्ति होगी कभी? और बंधन का हेतु बनेगा, बंधन का कारण बनेगा। और यह श्रुति मुक्ति का हेतु कर्म नहीं है। यह ऐसा कहते हैं कि अगर वो धन कमाता है तो वह हमारे मुक्ति का हेतु नहीं है, यह स्पष्ट बतलाता है। तो इस प्रकार से ये 7 श्लोकों में जो है मंगलाचरण और ब्रह्मनिष्ठा की व्याख्या इसमें की गई है। ब्रह्मनिष्ठा क्या होती है? हजारों बहुत ही मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है, उसके बाद फिर मनुष्य जन्म होने के बाद फिर जो है अच्छा संस्कारी घर मिले जहाँ हमारा जन्म हो, फिर वो ब्रह्मनिष्ठ हों और वो आत्मा और अनात्मा में के भेद को समझें और आत्मनिष्ठ होकर के उस ब्रह्मनिष्ठ होकर के उसमें स्थित हों, ये सबसे दुर्लभ है। और मुमुक्षुत्वम मनुष्यत्वम महापुरुष संश्रया, मनुष्य जन्म मिला, मोक्ष की इच्छा मिले और सदगुरु का सानिध्य मिले, ये तीनों अगर मिल गए तो बहुत ही दुर्लभ लोगों को मिलते हैं। ऐसा मिल जाए तो उसको कभी अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा जो नहीं करते हैं वो मूढ़ बुद्धि कहलाते हैं, अपने आत्महंता कहलाते हैं, आत्मघाती कहलाते हैं। लेकिन अगर जो इस मार्ग में आ करके भी अगर वो केवल धन उपार्जन और शास्त्रों की व्याख्या करना, लोगों को देवताओं का भजन करना, देवताओं को भजते रहना, देवी देवताओं को भजते रहना, शुभ कर्म में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, तो उसमें भी कोई लाभ नहीं जब तक हम अपने आप को एकीकार भाव परमात्मा में एक निष्ठ नहीं करते हैं। ऐसा क्योंकि धन से अमृत नहीं प्राप्त होता है, ऐसा श्रुति स्मृतियाँ हमारी कहती हैं। तो इस प्रकार से 7 श्लोक में बहुत अच्छे से जो है व्याख्या की। अगला जो है ज्ञानोपलब्धि का उपाय, अब उपाय बताए जाएंगे। ये तो ब्रह्मनिष्ठ का जो है मंगलाचरण हो गया, तो ये फिर हम लोग कल करेंगे। ठीक, बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।